प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। मैं नारों की बात कर रही हूं कि किससे दंगा भड़कता है, भड़काऊ भाषा क्या होती है, भड़काऊ नारे क्या होते हैं। ये तो दिल्ली दंगों में हुआ था, जहां पे कहा गया था, क्योंकि रामनवमी का वहां से निकल रहा था, जुलूस निकल रहा था, और लोगों ने कहा कि वहां पर नारे लगे, इसलिए वहां से पत्थरबाजी हुई, इसीलिए पूरा दंगा शुरू हो गया। ये बार बार कहा जाता है। भड़काऊ भाषा वो होती है जब आप मुसलमानों को जिहादी कहते हैं। भड़काऊ भाषा वो होती है कि आप सनातन की बात करते हैं, किसी के धर्म के जुलूस के आगे आप खड़े होकर के। भड़काऊ भाषा वो होता है जब कोई अजान पढ़ रहा है तो आप लाउड स्पीकर पे जय भारत माता के और जय हिंदुस्तान के नारे लगा रहे थे, क्योंकि आपकी मंशा जो होती है ना देशभक्ति की नहीं होती। भारत माता की जय भी भड़काऊ भाषा है आपके हिसाब से? नहीं, मैं कह रही हूँ आपकी मंशा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। भारत माता की जय भड़काऊ भाषण है भाई, वाह। आरजेडी वालों बहुत बढ़िया। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बहुत ही सौहार्द की भाषा है। भारत माता की जय भड़काऊ भाषा है। मुझे 10 सेकंड चाहिए पद्मजा जी, मैं बीच में बोलूंगा नहीं। हिंदुस्तान की बहन और बेटियों की इज्जत लूटता है ना, वो शिवम तिवारी आप लोग हो, वो भारतीय जनता पार्टी है। हिंदुस्तान और भारत माता की जय। अब ना नाम सही पता है, ना बात सही पता है, भाषण नहीं है, ये आरजेडी का मंच नहीं है। आपका नाम जान करके मैं कुछ नहीं कहूंगा। आरजेडी का मंच तो एक सेकंड, इससे पहले कि आप जवाब दें, सारिका जी आपने बहुत बड़ी बात कह दी। मैं सीधा सवाल आपसे पूछती हूँ, आप कह रही हैं कि माहौल तब बिगड़ता है जब इधर से भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल होता है। आपसे सीधा सीधा पूछती हूँ, मऊ में कल पत्थरबाजी हुई, वहां पर क्या भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया जिसकी वजह से वहां पर पत्थरबाजी हुई और उसके बाद हिंसा और आगजनी हुई, लोगों की गाड़ी, लोगों के घर जला दिए गए? क्या हुआ था वहां पे, किसने भड़काया, क्या भाषा थी? देखिए पद्मजा जी, मऊ में जो कल घटना हुई, ना मैं वहां थी और ना आप वहां थी। शुरुआत कहां हुई, क्यों हुई और किस तरीके का नाम और रंग दिया गया, बात वहां होनी चाहिए। किन कारण से वह नहीं, लेकिन क्या हुआ सामने अखबारों में और खबरों में क्या आ रही है कि भाई जश्न मना रहे थे लोग जीत की, वहां मुसलमानों को यह तकलीफ हुई। जिस तरीके का भाषा का इस्तेमाल अभी भाजपा के प्रवक्ता किस चीज का जश्न मना रहे थे? भारत की जीत का जश्न मना रहे थे भाई। भारत कोई धार्मिक जश्न थोड़ा ना था, वो भारत की जीत का था जश्न। वही तो मैं कह रही हूँ, किसे ऐतराज हो सकता है भारत की जीत पे? वही तो पूछ रही हूँ मैं। है ना हिंदुओं को ऐतराज, जिन्होंने पत्थर मारे उन्हें ऐतराज है, पार्टी को है, जिन्हें पत्थर मारे उन्होंने ऐतराज है, जिन्होंने पत्थर मारे मऊ में उन्हें भारत की जीत से ऐतराज है, जिन लोगों ने सर फोड़े उनको ऐतराज है। मस्जिद हो या मंदिर, उसके सामने भारत की जीत की तारीफ क्यों नहीं हो सकती? भारत माता की जय के नारे क्यों नहीं लग सकते? क्या दिक्कत है आपको भाई, क्या दिक्कत है आपको भारत माता की जय के नारे से? जीत पे बिल्कुल लग सकते हैं नारे, ऐसे ही लगेंगे नारे। और क्यों नहीं लगने चाहिए नारे भाई? गजब बात है, आदमी हिंदुस्तान में रहकर भारत माता की जय नहीं लगाएगा तो कहां लगाएगा? इसी वजह से हार रहे हो, इसी वजह से हार रहे हो बिहार में इतने लंबे समय से। इसी वजह से विपक्ष में बैठे हुए हो, इसी वजह से विपक्ष में पड़े हुए हो। भारत में रहते हुए भारत माता की जय के नारे से प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ा यही दिक्कत है, कोई नहीं, ये भाईचारा है ना, भाईचारा है ना। भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, छोड़ दिया सर, छोड़ दिए लोगों के सर। ये भारत माता की जय के नारे लगाने के बाद ये भाईचारा है। हिंदुस्तान और भारत के हिंदू और मुसलमान एक हैं। और अरे सारिका जी, आप बार बार बात तो वही कह रही हैं, पर जब सवाल आपसे सीधा पूछा जा रहा है कि दोबारा मऊ जैसी घटना ना हो, आप खुद नहीं बता पा रहे कि मऊ में ये घटना क्यों हुई, और इसीलिए कि ऐसा दोबारा होली के दिन ना हो जाए, ऐसी हिदायत दी जा रही है। क्योंकि आप ही कह रहे हैं ना, अब तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या घटा कल, किसने क्या बोला। क्योंकि भाई भारत की जीत से तो किसी को ऐतराज नहीं हो सकता ना, भारत माता की जय कहने से किसी को ऐतराज नहीं हो सकता, तो पत्थर चले क्यों? होली के दिन ना चले पत्थर, इसीलिए भारत माता ये निवेदन किया जा रहा है। तकलीफ है। नहीं पद्मजा जी, गलत तरीके से मत मोड़ा जाए। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जब मुसलमान भारत माता की जय कहते हैं इन्हें तकलीफ है, जब मुसलमान हिंदू क्या बात हो गई है सारिका जी? क्योंकि ये तो भाईचारे को लेकर के तकलीफ है। नहीं एक सेकंड समझ में नहीं आ रहा, एक सेकंड हर्षवर्धन जी, फिर शिवम के आगे। मुझे सचमुच समझ में नहीं आ रहा है, ये सारिका डिबेट को कहां, फराज किदवई ने भी अपनी बात रखी, शिवम त्यागी ने भी रखी, लेकिन शिवम त्यागी ने सिर्फ ये कहा कि हमारी भाषा खड़ी है, तीखा बोलते हैं। सारिका पासवान ने जूतों की बौछार कर देंगे, लतखोर, जाने कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया। मुझे तो समझ में नहीं आता, डिबेट में आप तर्क तथ्य के साथ आइए, आप क्या साबित करना चाह रही हैं? और एक महिला प्रवक्ता हो कि इस तरह से जूतों की बौछार, लतखोर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं आप। महिला और पुरुष छोड़िए,
मैं यही कह रहा हूं ना, शिवम त्यागी ने आपको ऐसा कुछ नहीं कहा कि जिसके जवाब में आप इस तरह की भाषा का उपयोग करें। सारिका जी एक एक करके और तर्क पे बात करते हैं, कमाल है, तर्क पे बात करते हैं। आप इतनी देर से कोई भी एक ढंग की बात नहीं कर पा रहे। शिवम त्यागी ने भी यही कहा कि हमें भी कोई एतराज नहीं, सब हिंदू मुसलमान मिलकर ही खेलेंगे। उन्होंने भी यही कहा किसी एक के बाप का नहीं सबका है। आपको ऐतराज है, आपको ऐतराज है, और हिंदू मुसलमान की एकता से ऐतराज है। भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से हिंदू और मुस्लिम की एकता से ऐतराज है। और अभी जो क्लिप हमने सुनाया, क्या ये कम से कम सुना तो करिए, और सुनाई दिया आपको, कमाल है, सचमुच कमाल है। होगा कि किस तरीके से उन्होंने पूरे मुसलमान को जिहादी कहा। टेप रिकॉर्डर से थोड़ा बाहर निकलना चाहिए, रटा रटाया नहीं चलता। बात झूठी बात मानने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं, आपकी झूठी बात को स्वीकार करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। सारिका जी बहुत विनम्रता से एक चीज कहना चाहती हूँ, आप बार बार कह रही हैं एकता एकता एकता। ये एकता मऊ में किधर जाती है, वही तो मेरा सवाल था। और ये दोबारा ना हो, इसकी क्या वजह थी, क्या सुन करके लोग भड़क गए, ये अगर आपको ही समझ में नहीं आ रहा तो भाई पुलिस को भी समझ में नहीं आएगा ना। और इसीलिए ऐसा दोबारा ना घटे तो कह रहे हैं कि भाई कुछ ऐसा होना भी नहीं चाहिए जिससे किसी की भावना अचानक से आहत हो जाए, कोई नारा सुन करके लोग परेशान हो जाए, जरा रंग गिर गया तो वहां पर भावना भड़क जाए। इसीलिए जो कहते हैं दुर्घटना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये प्रिवेंशन है, आप घर पे रहिए। प्रिवेंशन का तरीका होता है पद्मजा जी, जिस तरीके के एक ऑफिसर वर्दी पहन करके पीसी कर रहे हैं, उन्हें अपने ऑफिसर के बीच में रह करके एक मीटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन वो पीसी करके जनता को ये संदेश दे रहे हैं। शिवम त्यागी बार बार घूम फिर के बात यही आती है, एक अफसर का क्या दायित्व है, एक विधायक का, सांसद का क्या दायित्व है। उनका ये काम होना चाहिए कि वो कहें आपका जहां मन हो आप जाइए, हम हैं खड़े आपकी सुरक्षा के लिए, ना कि ये कि आप इधर मत जाइए, आप उधर मत जाइए, आप ये मत कीजिए, आप वो मत कीजिए। पद्मजा जी, मैं एक चीज सबसे पहले कहना चाहता हूं, मुझे बहस में जाना नहीं, लेकिन मैं बड़ा प्रैक्टिकल एक बात करना चाहता हूं। 14 अक्टूबर 2024 तेजस्वी यादव का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि अगर किसी ने मुस्लिमों की तरफ आंख उठाकर देखा तो हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। और एक बयान निकाल कर दिखाइए पिछले 20 साल में, अगर उन्होंने कहा हो कि अगर इस हिंदू की तरफ किसी ने आंख उठाकर देखा तो हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। हिंदू हो, हिंदुओं की वोट लेते हो, वोट पाते हो, और भाषण इस तरह के हिंदू मुस्लिम आप कर रहे हो, कोई और नहीं कर रहा है। इसे ही लतखोरी कहते हैं कि जनता बिहार की लतखोरी करे जा रही है, लात मारे जा रही है, हराए जा रही है, लेकिन आप है कि हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण से बाहर निकल नहीं रहे, मुस्लिम तुष्टीकरण से बाहर निकल नहीं रहे, हर रोज हार रहे हैं आप लोग, 0 सीट है। इस तरह की स्थिति है, तब यह हाल है। यही होती, इसे होती है लतखोरी, इसे कहते हैं। जनता लतखोरी करे जा रही है, करे जा रही है, करे जा रही है, हराए जा रही है। 2005 से बैठे हुए विपक्ष में इतनी बुरी स्थिति है, और तब भी भाषण। और अब आगे आते हैं, इन्होंने कहा कि नहीं मऊ में जो हुआ ना मुझे पता ना आपको पता। चलिए मऊ में नहीं पता, दिल्ली में तो पता होगा, कश्मीर में तो पता होगा, उत्तर प्रदेश में तो पता होगा, पता था ना, उमेश खोले में तो पता होगा, कन्हैया में तो पता होगा, जब गर्दनें कटी सब जगह पता था ना। जबान सिल गई तब तो आपकी, क्योंकि तुष्टीकरण करना सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए। तो ये भाषण हिंदू मुस्लिम एकता का यहां मत दीजिए। सच ये है कि सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए, इस तरह की बातें आप कर रहे हैं। और रही बात एकता की, एकता रहनी चाहिए, अखंडता रहनी चाहिए, सौहार्द रहना चाहिए, संविधान के हिसाब से ही देश चलेगा। लेकिन ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण का कीड़ा काटा हुआ है किसी को, उनके बाप का हिंदुस्तान नहीं है। और एक और चीज कहना चाहता हूं, कृष्ण बिहारी नूर ने एक बात कही थी कि सच घटे या बढ़े, सच सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं, और चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना कभी झूठ बोलता ही नहीं। अनुज जो भी सीईओ वहां पर हैं, उनकी बात आपको चुभ इसलिए रही है क्योंकि सच्ची है। दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण का वोट चाहिए। दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि आज होली की बात होती है, आज त्योहारों की बात होती है, आज डीजे पर बैन नहीं है, कावड़ पर बैन नहीं है, दुर्गा पूजा पर बैन नहीं है, लक्ष्मी पूजा पर बैन नहीं है, 84 कोसी परिक्रमा पर बैन नहीं है। ये तुष्टीकरण वाले लोग जिनकी पैदाइश ही इस तरह से हुई है, MY और न जाने क्या क्या कॉम्बिनेशन बनाकर तो यहां तक पहुंचे हैं, आज उसी के बारे में बात नहीं हो रही, इस वजह से दर्द है। और लतखोरी इसे ही कहते हैं, और ये होती रहेगी आपके साथ। सारिका पासवान, थैंक यू। देखिए, ये कह रहे हैं M और Y समीकरण और तुष्टीकरण दुष्टीकरण। देखिए, भाजपा वाले जितने हैं ना, सारे हिंदुओं के सबसे अधिक जो है ना दामाद, वो मुसलमान ही उन लोगों ने रखा है। फिर भी इनको सबसे ज्यादा तकलीफ मुसलमानों से है। जब वोट लेने की भाषा का बड़ा प्रॉब्लम है, ये भाषा, ये सीधी भाषा से सुधर नहीं, जारी कर देना चाहिए। नहीं बताइए ना, मुझे सिर्फ इतना बताइए, कहिए ना, बताइए मुझे कि मुसलमानों को अगर किसी ने आंख उठाकर देखा तो ईंट से ईंट बजा देंगे, ये कहा था ना तेजस्वी यादव ने। हिंदुओं के लिए कितना कहा, हिंदुओं के लिए कितना कहा, हिंदुओं की वोट नहीं पाते हो गया, हिंदुओं की वोट नहीं पाते हो,
हिंदुओं की वोट नहीं पाते हो बिहार में? नहीं चाहिए आपको हिंदुओं की वोट नहीं पाते हो बिहार में? कह दो मुसलमानों की वोट चाहिए सिर्फ, कह दो ना मुसलमानों की वोट चाहिए, कह दो ना मुसलमानों की वोट चाहिए, सिर्फ हिंदुओं की वोट नहीं चाहिए। अरे कह दीजिए, दिन रात मुसलमान मुसलमान मुसलमान, बाहर निकलो। इसीलिए बिहार की जनता ने हरा हरा के ये स्थिति कर दी है, इसीलिए पैदल हो पिछले 20 साल से, इसीलिए लोकसभा में 0 पर हो। ये तुष्टीकरण है, इसी वजह से फिर से हारोगे, इसी वजह से फिर से हारोगे। इसे ही लतखोरी कहते हैं। वोट देते हैं, मुसलमान भी देते हैं। करते रहिए, कोई पार्टी नहीं है, हारे हुए हो, आगे भी हारोगे ऐसे, आगे भी ऐसे ही हारोगे। हर जगह तुष्टीकरण, आंखें खुलती नहीं तुष्टीकरण, सुबह उठे तुष्टीकरण। अरे बाहर निकलो भाई मुसलमानों से, हिंदू मुस्लिम एकता पर बात करो। तुष्टीकरण और बस करिए। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति देश को पसंद है, इसलिए भाजपा सरकार में है, इसीलिए भाजपा सरकार में। एनडीए की राजनीति पसंद है, इसीलिए सरकार में है भाजपा बिहार में, और इसीलिए विपक्ष में पड़े हुए आप लोग।